Hello बच्चों, let's see the question. Question says answer with giving reason. Which one is a covalent hydride? BeH2, NaH or CaH2? So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है, हम यूज़ करेंगे, वो की कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन. तो हमें यहाँ पे 3 हाइड्राइड्स दिए गए हैं, बेरिलियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड और कैल्शियम का हाइड्राइड. और इसमें हमें बताना है कि कौन सा हाइड्राइड कोवेलेंट है. इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है पोलराइजेशन. व्हाट इज़ पोलराइजेशन? Polarization is distortion of electron cloud of an anion by a cation. हमें पता है कि जो एक आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है वो एनायन के ऊपर होता है. लेकिन एनायन के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट अगर कोई कटायन करे, डिस्टॉर्ट का मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो इसे कहा जाता है पोलराइजेशन. मान लीजिए अगर ये एक कटायन है, दिस इज अ कटायन एंड दिस इज द एनायन, विल नॉट बी लाइक दिस. दिस इज द एनायन. तो पहले एक यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है दोनों का, लेकिन अगर डिस्टॉर्शन हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का तो क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है दिस शिफ्ट्स अ बिट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करने लगता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली एनायन के पास थे वो कंप्लीटली एनायन के पास ना होके एक सेंटर की तरफ आने लगते हैं, जिससे इसके अंदर आता है कोवेलेंट नेचर. सो दिस ब्रिंग्स द कोवेलेंट नेचर. दिस brings the covalent nature in ionic compound. तो आयनिक कंपाउंड में इसी की वजह से कोवेलेंट नेचर आता है. नाउ जो पोलराइजिंग पावर होती है ऑफ एन एनायन ऑफ अ कैटायन, पोलराइजिंग पावर of a cation, it is equals to charge upon, not charge, okay it's right, charge upon size. कितना चार्ज है उस कैटायन के ऊपर और उस कैटायन का कितना साइज है इस पर डिपेंड करता है. तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किसी भी आयनिक कंपाउंड में आएगा. तो अगर हम इन 3 हाइड्राइड्स को देखें तो चार्ज के मामले में तो यहाँ सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर +2 और कैल्शियम के ऊपर +2. तो मैक्सिमम चार्ज किसके ऊपर है? Be+2, Na+ एंड Ca+2. तो ये 3 हमारे पास यहाँ कटायंस बनेंगे. तो इसमें मैक्सिमम चार्ज तो Be और कैल्शियम के ऊपर है, बेरिलियम और कैल्शियम के ऊपर. और साइज़ अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है बेरिलियम का. बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड और कैल्शियम फोर्थ पीरियड. तो जैसे हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है. तो सबसे छोटा साइज़ Be+2 का है और उस पर चार्ज भी +2 का है, जो कि सोडियम से ज़्यादा है. तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी बेरिलियम +2 की. मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर विल बी ऑफ Be+2. और Be+2 का मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होने की वजह से इसके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर होगा. तो बेरिलियम का जो हाइड्राइड होता है BH2 इज कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर. The final answer of this question is the hydride which is covalent in nature is BeH2. Hope you have understood it well. Best of luck.